क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम चैप्टर फर्स्ट पे फिर से बात करते हैं। हमने कल बात की थी मृदा की विशेषताओं के बारे में, उससे आगे हम बात करते हैं आज मृदा के कार्य के बारे में। अब देखो मृदा का क्या कार्य होता है। मृदा का कार्य होता है भूपपड़ी एवं वायुमंडल के मध्य मृदा एक आंतरिक सतह होती है जो प्राकृतिक संसाधनों का पुनः चक्रीकरण करती है। अब प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो जैसे ऊर्जा स्रोत की बात करें, गैस है, जल है, वायु है, ये सारी चीजें इनका फिर से जैसे कि अगर हम बात करें CO2, तो CO2 का भी मृदा फिर से पुनर्चक्रीकरण करती है कि पादपों से जो CO2 निकलती है वो जीवाणु के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृदा में फिर से एकत्रित करती है और वहां से वो क्या करती है, CO2 की जगह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करती है, नाइट्रोजन ग्रहण करती है और पादपों को उपलब्ध करवाती है। इस चक्र से इनका पुनर्चक्रीकरण चलता रहता है। वहां से मृदा से वापस वायुमंडल में, वायुमंडल से मृदा में, मृदा से पादपों में, इस तरीके से ये चक्कर चलता रहता है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए आंतरिक आधार, जल एवं आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। तो वो आंतरिक आधार कैसे, क्योंकि मृदा के अंदर जो पादप की जड़ें होती है वो अंदर तक गहराई तक धसी रहती है, जिससे वो पकड़कर उन्हें क्या करती है, एक सहारा प्रदान करती है जिससे पादप सीधा खड़ा रहे। मृदा जल और आवश्यक पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाती है। इसके बाद हम बात करें तो मृदा की जो ऊपरी परत कृषि, फसल उत्पादन तथा मानव आवश्यकताओं को पूरी करने में भी काम आती है। अब मानव आवश्यकताएं जैसे घरेलू, जैसे कि मकानों का निर्माण है, सड़कें हैं यातायात के लिए, और यातायात संसाधन है, मानव के रहने के लिए घर है, ये सारी आवास है, ये सारी चीज़ें किसको, मृदा ही मानव को उपलब्ध करवाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे मृदा के अध्ययन के बारे में। मृदा के अध्ययन तो मृदा का स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा के अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी का अर्थ है मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना है, लेकिन अगर हम पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी क्या है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत यानी कि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। वो अर्थात इस शाखा को क्या कहते हैं हम, पेडोलॉजी। कह सकते हो कि मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? पेडोलॉजी के अंदर। उसके बाद में मृदा शास्त्र को हम इंग्लिश में कहते हैं एडेफोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से जिस मृदा का अध्ययन किया जाता है वह मृदा शास्त्र कहलाती है। अर्थात कह सकते हो कि उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से जिस मृदा का अध्ययन किया जाता है वह मृदा शास्त्र कहलाती है। तो ये हम बात करें मृदा के अध्ययन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है? अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाला एक उपग्रह है। क्या है?
ये मानो सूर्य को ग्रह मानते हैं तो इसको उपग्रह, अर्थात आप कह सकते हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक क्या है, उपग्रह है। अर्थात ये इसकी एक फिक्स या निश्चित कक्षा में पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। किसके, सूर्य, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। जो अब हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी में विभिन्न गहराइयां होती है। अगर पृथ्वी की कोई एक इंटरनल कोर हम काट के देखें इसके सेंटर से, तो पृथ्वी की जो परतें हैं वो विभिन्न, पृथ्वी की गहराई में विभिन्न परतें होती है और सब परतों में अलग अलग पोषक तत्व और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो खनिज पदार्थ तथा पोषक तत्व ये सारे मृदा के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये अपन बात करें मृदा की, पृथ्वी के बारे में। और पृथ्वी को भी एक प्राकृतिक पिंड माना गया है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखो अगर हम बात करें तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसके बारे में कहें तो इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मृदा को भी एक प्रकार से जीवित पिंड माना गया है। अभी जीवित पिंड माना जाता है, क्यों? क्योंकि मृदा भी जीवित जीवों की तरह धीरे धीरे क्या करती है, वृद्धि करती है। पादप वृद्धि के लिए माध्यम किस प्रकार से हैं? तो पादप वृद्धि के लिए माध्यम निम्न प्रकार से, जैसे कि आवश्यक खाद्य तत्व। तो मृदा क्या करती है, पादपों को आवश्यक खाद्य तत्व उपलब्ध करवाती है। तो इसलिए भी कहा गया है कि एक प्रकार से ये पादपों की वृद्धि के लिए मृदा क्या है, माध्यम है। दूसरा बात करें जल, तो जल भी क्या करती है, जो मृदा है वो मृदा पौधों को उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे जो जरूरी अहम तत्व है वो जल है, वो उपलब्ध करवाती है। देखो जल के बिना पौधे ना तो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे तो खाएंगे नहीं तो बिना खाए वो मर जाएंगे। इस वजह से जड़ों के लिए ऑक्सीजन, अब देखो मृदा के अंदर जो जड़ें होती है, जड़ें भी श्वसन क्रिया करती है और जड़ों के लिए जो आवश्यक श्वसन क्रिया के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो कौन उपलब्ध करवाती है, मृदा करवाती है। आंतरिक आधार यानी कि पादप को जमीन के अंदर सीधा खड़े रखने में भी किसका, मृदा का बहुत ही अहम भाग है। तो इस प्रकार हमने आज इन सारी चीजों के बारे में बात की। इससे आगे हम अगले अध्याय में देखेंगे।